हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लेकर आए HSSC एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम पर बात किए पढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों अभी वर्तमान की बात दोस्तों, तो हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष श्री राणा ओबराय। दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष श्री राणा ओबराय हैं। सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन किरमच है। मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों मुहावरे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है पुरानी बातों पर चलना। दोस्तों क्या है? लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। नेक्स्ट है, जमीन पर पैर न पड़ना, यानी कि दोस्तों जमीन पर पैर न टिकना। तो अधिक घमंड होना मुहावरा। दोस्तों जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है अधिक घमंड होना। नेक्स्ट है, देशा में देश हरियाणा के लेखक। दोस्तों देशा में देश हरियाणा के लेखक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो देशा में देश हरियाणा के लेखक उदय भानुहंस। तो क्या है? देशा में देश हरियाणा के लेखक है उदय भानुहंस। और ये दोस्तों ये एक हिंदी कवि थे। क्या है? उदय भानुहंस एक हिंदी कवि थे। उदय भानुहंस को 1967 में हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों कई बुक में 1966 भी है और 1967 भी है। तो उदय भानुहंस को 1966 या 67 में हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 66 भी है दोस्तों कई बुक में और 67 भी है। और दोस्तों इसकी हंस मुक्तावली, संत सिपाही तथा शंख एवं सेनाई इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? हंस मुक्तावली, संत सिपाही तथा शंख एवं सेनाई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, हरि ग्रंथ पढ़ेगा। दोस्तों क्या है? हरि ग्रंथ पढ़ेगा। इस वाक्य को कर्म वाच्य में लिखिए। दोस्तों हरि ग्रंथ पढ़ेगा, तो इस वाक्य को कर्म वाच्य में लिखिए। हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। कर्म वाच्य क्या दोस्तों? हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का वृहत्तम राज्य यानी कि सबसे बड़ा राज्य। अक्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान। दोस्तों कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों ये तो का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद कौन सा है? वो सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान आता। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता। सबसे छोटा है गोवा। दोस्तों क्या है? सबसे छोटा गोवा है। नेक्स्ट है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दोस्तों क्या है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर। यहां कौन सा अलंकार हुआ? दोस्तों क्या है? यहां कौन सा अलंकार हुआ? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उपमा अलंकार। दोस्तों कौन सा है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन सा है? सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष तो धूमन किरमच। दोस्तों कौन है? धूमन किरमच सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। और सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अभी 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता और उपाध्यक्ष हैं श्री रणवीर गंगवा। नेक्स्ट है, पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं की संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन। दोस्तों पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं की संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन तो 73 और 74। दोस्तों कौन सा है? 73 और 74। पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं की संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन है 73 और 74। 2 अक्टूबर 1959 को। दोस्तों कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नगौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बना। दोस्तों कौन सा पहला राज्य बना था? राजस्थान। और भारत में पंचायत राज को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ पूरे राष्ट्र में लागू किया गया था।
और पंचायत राज की तरह ही 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका से संबंधित संस्थाओं की संरचना की गई थी। नेक्स्ट है HPGCL दोस्तों, क्या है HPGCL की फुल फॉर्म क्या, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन दोस्तों, क्या है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन। HPGCL की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है HPGCL की फुल फॉर्म क्या है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है संस्थाओं के भीतर आंतरिक सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता, तो लैन के माध्यम से दोस्तों, संस्थाओं के भीतर आंतरिक सर्वेक्षण लैन के माध्यम से किया जाता। और लैन की फुल फॉर्म क्या है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में फैला होता है। अक्सर लैन एक कमरे भवन या संस्थाओं के भीतर लगाया जाता है। नेक्स्ट है फरल ग्राम में फल्गु उत्सव पर होता दोस्तों, फरल ग्राम में फल्गु उत्सव सोमवती अमावस पर होता दोस्तों, फरल ग्राम में फल्गु उत्सव सोमवती अमावस को होता है। अच्छा फरल गांव ये कहां पर है, तो कैथल जिले में दोस्तों, कहां पर है कैथल जिले में। फल्गु का मेला कहां पर लगता है कैथल जिले में। नेक्स्ट है बैसाखी सामान्य को मनाया जाता, तो बैसाखी 14 अप्रैल को, कब दोस्तों बैसाखी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसे सर्वमान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता दोस्तों, वह व्यक्ति जिसे सर्वमान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, तो सन यात सेन दोस्तों, कौन है सन यात सेन को सर्वमान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष दोस्तों, अभी वर्तमान की बात हुई दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ज्ञानचंद गुप्ता दोस्तों, कौन है ज्ञानचंद गुप्ता। उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा दोस्तों। और हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट कौन है, तो बलदेव राज महाजन। और प्रथम एडवोकेट थे प्रथम आनंद स्वरूप दोस्तों, कौन थे आनंद स्वरूप प्रथम एडवोकेट थे। और अभी कौन है एडवोकेट जनरल, तो बलदेव राज महाजन है। नेक्स्ट है SYL दोस्तों, क्या है SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक दोस्तों, क्या है सतलुज यमुना लिंक SYL की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एशियाई शेरों के लिए एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कौन सा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान। भारत में एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित दोस्तों, कहां पर ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गुजरात में स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व में गिर एकमात्र स्थान है जहां पर एशियाई शेरों को प्राकृतिक आवास प्राप्त है। गिर को क्या दोस्तों गिर को 1969 वर्ष में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था तथा 6 वर्षों बाद राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट है गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय दोस्तों, कौन सा है, तो उर्वशी संग्रहालय दोस्तों। गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, तो कौन सा है उर्वशी संग्रहालय दोस्तों, कौन सा है उर्वशी संग्रहालय। नेक्स्ट है वह देश जिन्हें आसियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है दोस्तों, वह देश जिन्हें आसियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है, तो कौन कौन से इंडोनेशिया मलेशिया फिलिप्स सिंगापुर और थाईलैंड दोस्तों, कौन कौन से हैं इंडोनेशिया मलेशिया फिलिप्स सिंगापुर और थाईलैंड। पीछे एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, तो पलवल रेलवे स्टेशन दोस्तों, कब 1919 में। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, तो पलवल रेलवे स्टेशन दोस्तों, कौन से पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा में गिरफ्तार किया गया था अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है दूध में किस तत्व की कमी होती है, तो दूध में किस तत्व की कमी होती है। साइंस का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता रहता है ये भी। तो दूध में किस तत्व की कमी होती है, तो लोहे की दोस्तों, कौन से तत्व की कमी होती है लोहे की। नेक्स्ट है 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये भी क्वेश्चन, तो 14 बैंकों की संख्या कितनी है 14।
नेक्स्ट है हरियाणा हज कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया दोस्तों। अभी वर्तमान की बात दोस्तों, हरियाणा हज कमेटी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? चौधरी औरंगजेब। किसको दोस्तों? चौधरी औरंगजेब को हरियाणा हज कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। और हरियाणा योग परिषद का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो जयदीप आर्य का दोस्तों। क्या है? हरियाणा योग परिषद का नया चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर जयदीप आर्य को, और हज कमेटी का नया चेयरमैन औरंगजेब को। और दोस्तों हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशपाल सिंघल है। कौन है? यशपाल सिंघल। और कॉन्फेड के चेयरमैन कैप्टन भूपेंद्र सिंह। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला इस स्थान पर जन्मी दोस्तों। कल्पना चावला का संबंध किस जिले से है? तो करनाल जिले से दोस्तों। किसे है? करनाल जिले से। और कल्पना चावला तारामंडल कहां पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला तारामंडल पूछ ले जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में है। और दोस्तों कल्पना चावला से इनकी मृत्यु पूछ ली जाती है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब दोस्तों? 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी कल्पना चावला की। और दोस्तों इसे क्या है? कल्पना चावला को अंतरिक्ष की रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट है पहला क्लोन डॉल क्या दोस्तों? पहला क्लोन डॉली में बना दोस्तों। तो भेड़ में। क्या है? पहला क्लोन डॉली में बना तो भेड़ में। नेक्स्ट है गांधी जी ने को साबरमती आश्रम से डांडी की ओर चलना शुरू किया। तो कब? 12 अप्रैल 1930 को दोस्तों। गांधी जी ने 12 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी की ओर चलना शुरू किया। तो साबरमती से कहाँ चले? डांडी की ओर चलना शुरू किया था 12 अप्रैल 1930 को। और नेक्स्ट है ढिंडोरा पीटना। मुहावरे का अर्थ है दोस्तों ढिंडोरा पीटना तो प्रचार करना दोस्तों। क्या है? ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है प्रचार करना। नेक्स्ट है अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड। क्या दोस्तों? अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स के में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा दोस्तों? अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो यह है पेप्सिन दोस्तों। कौन सा होता है? पेप्सिन। नेक्स्ट है आईपीसी का अनुच्छेद 360 इससे संबंधित है। तो अपहरण से दोस्तों। आईपीसी का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? 360 दोस्तों अपहरण से। किसे दोस्तों? अपहरण से। नेक्स्ट है हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध तो पंडित नेकीराम शर्मा दोस्तों। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा दोस्तों। कौन रहेंगे? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट है अल्हड़ बीकानेरी के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। तो हास्य रस के दोस्तों। अल्हड़ बीकानेरी हास्य रस के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। कौन दोस्तों? अल्हड़ बीकानेरी। नेक्स्ट है गले के उधर तलिए मध्य रेखा चपटी हड्डी का नाम दे दोस्तों। गले के उधर तलिए मध्य रेखा चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो क्या है? अल्बोनियम दोस्तों। क्या है? अल्बोनियम। नेक्स्ट है जापान की संसद का नाम दोस्तों। क्या है? जापान की संसद का नाम। इस क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल नोट कर ले। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अब की बार भी मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में देखा गया दोस्तों। जापान की संसद का नाम तो डाइट है दोस्तों। क्या है? जापान की संसद का नाम डाइट है। नेक्स्ट है प्रीतम रानी सिवाच किस जिले से संबंधित दोस्तों? प्रीतम रानी सिवाच किस जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो तभी लाइक करना दोस्तों। वीडियो आपको यदि अच्छी लगी है तो लाइक ही करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।